ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो यू मी एंड हेल्थ में। डॉक्टर ये बताएं कि अस्थमा का कोई घरेलू उपचार है? हाँ, अस्थमा के घरेलू उपचार हैं जो मैंने आपको बताया कि इसमें गुड़ और सरसों का तेल इनको मल करके एक सिरप टाइप बना लें और इसको यदि 21 दिन से 60 दिन तक 21 से 60 दिन तक यदि इसका सेवन कराया जाए 3-3 मासा की मात्रा में तो अस्थमा खत्म हो जाता है। इसी तरीके से अदरक और शहद 3-3 मासा की मात्रा में इसको मिला करके चटाया जाए सुबह और शाम खाली पेट, तो इससे भी अपने सांस रोग में, खांसी में और जुकाम तीनों ही चीज़ों में बहुत फ़ायदा मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो है, एक जैसे हम सरसों का तेल गरम कर लें, सरसों का तेल हो या तिल का तेल गरम हो, उसमें लहसुन की कली, सेंधव नमक और अजवाइन, इन सब को उसमें पका लें, इतना पका लें कि वो लहसुन की कलियाँ गर्म हो जाएं, एकदम काली पड़ जाएं। तो उस तेल को छान करके रख लीजिए और छाती पर और पीठ में उसकी मालिश करिए और हल्का सा सेक करिए, तो उससे भी अस्थमा क्योर हो जाता है। बहुत फ़ायदा उस चीज़ से मिलता है अपने को। सर्दियाँ जब जोर पकड़ती है तो खांसी भी एक शिकायत बन के आती है, प्रॉब्लम बनकर आती है, तो खांसी के इलाज के बारे में बताएं। खांसी के इलाज के बारे में भी, खांसी में भी ये ध्यान रखना होता है कि सूखी खांसी है या गीली खांसी है। इसमें भी आयुर्वेद में 2-3 प्रकार बताए हैं। इसी तरीके से वात पित्त कफ के हिसाब से जो सूखी खांसी होती है उसे नॉर्मली हम वात के हिसाब से मानते हैं और जो गीली खांसी होती है उसे कफ के हिसाब से मानते हैं। और कई बार खांसी के साथ साथ गर्माहट महसूस बॉडी में करते हैं, उसे हम पित्तक खांसी मानते हैं। तो जो सूखी खांसी है उसमें नॉर्मली चिकनाहट वाली चीज़ें हम देते हैं, जैसे कि प्रातःकाल मक्खन और मिश्री चटाई जाए सूखी खांसी में, और रात को सोते समय मलाई और मिश्री चटाई जाए, तो सूखी खांसी में बेहद आराम मिलता है। जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी और ये पहला क्वेश्चन ये पूछूंगी आपसे कि कैसे पता चलेगा कि सूखी खांसी है या गीली खांसी है? सिम्टम्स क्या होंगे? सूखी खांसी में क्या होता है कि कफ नहीं निकल पाता, सिर्फ एक लंबी आवाज निकलती है। सूखी खांसी में लंबी आवाज निकलती है और घर घर की आवाज नहीं आती है, और सिर्फ एक कुक्कर खांसी भी इसे बोलते हैं खांसी के रूप में बच्चों को, जो कि अधिकतर होती है। और कफ खांसी में क्या होता है, कफज खांसी में या गीली खांसी में उसमें कफ आने लगता है, गाढ़ा गाढ़ा कफ निकलता है और आलस से शरीर में बना हुआ रहता है। और सूखी खांसी में गले में जैसे कुछ चुभरा हो, एक ठसका सा लगता है और खांसी आने लगती है। और पित्तज खांसी में जो कफ आता है वो पीले रंग का आता है और कई बार रक्त मिश्रित भी आ जाता है। जी, मतलब कफ के साथ जो खांसी आ रही है वो गीली खांसी होगी। हाँ जी, हाँ जी। और अभी जो आपने इलाज बताया वो सूखी खांसी का बताया। जी हाँ जी, जी। दोनों चीजों में ध्यान रखना होता है। यदि कफस खांसी है तो हमें जो कफ कारक जितने भी चीजें हैं या ठंडी चीजें हैं उन्हें हमें इमीडिएट रूप से रोक देना चाहिए। कफ से संबंधित जैसे कि मतलब हुआ ठंडी चीजें हैं, या कफ से है गरिष्ठ खाना है, जैसे तेल है, मिर्च है, मसाले हैं, या और चिकनाहट वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि ज़्यादा घी तेल आप लेते हैं रोटी में या सब्जियों में, वो ना खाएं। केला है, चावल है, दही है, ये सारे बंद कर दिए जाते हैं। और सूखी खांसी में दही फायदा करता है। चिकनाहट जो चीज़ है वो आप घी यदि पीपल के साथ उबाल करके पिया जाए तो वो फायदा करता है आपको। और इसी तरीके से आप पित्तज खांसी में लेंगे तो जो मुलेठी है, मुलेठी, शहद और मिश्री, क्योंकि मुलेठी थोड़ी ठंडक करती है लेकिन कफ को खत्म करती है। इसी तरीके से मुलेठी, शहद और मिश्री को यदि चटाया जाए या उन्हें मुंह में चबाया जाए तो आराम मिलता है पित्तज खांसी में। इसी तरीके से दाख और मिश्री और शहद, इनको यदि चटाया जाए तो पित्तज खांसी होती है, उसमें फ़ायदा मिलता है। और कफज खांसी में नॉर्मली हम देते हैं अदरक और शहद का रस तो हम देते ही हैं, पीपल का चूर्ण होता है, पिपली होती है एक, तो पिपली का चूर्ण शहद के साथ चटाया जाता है। ये विशेष ध्यान रखें खांसी में कि गुनगुना पानी जरूर पीते रहें। सर्दी के मौसम में आते गुनगुना पानी पीते रहें सुबह शाम, उसमें ठंडा पानी नहीं ले, चाहे वो वातज सूखी खांसी हो चाहे गीली खांसी हो। क्योंकि कई बार डॉक्टर ये होता है कि दादी माँ के नुस्खे या कुछ ऐसा करके बुक्स में कई बार आता है और लोग उनको फॉलो करने देते हैं, करते रहते हैं लोग उनको फॉलो, बिना जाने की बीमारी क्या है, जो नुस्खा बताया है उसको आजमाना शुरू कर दिया। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से जो भी घरेलू नुस्खे या दादी नुस्खे होते हैं, बिना यदि डायग्नोस किए दिए जा रहे हैं कि किस तरीके का वात पित्त कफ का, यदि बिना डायग्नोस किए दिया जा रहा है तो उल्टी आपको विपरीत इफेक्ट होने की संभावना रहती है। डॉक्टर, चलते चलते हमारे एटीवी के दर्शकों को ऐसा मैसेज दे दें जिससे वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। प्रातःकाल जरूर सूक्ष्म व्यायाम या एक्सरसाइज अपने जीवन में जरूर अपनाएं, आराम तलब ना हो। खान पान का यानी कि ऋतुचर्या का और दिनचर्या का विशेष पालन करें। जिस मौसम में जो खान पान होना है वो ही खाएं, और दिनचर्या जो है वो ही अपनाएं। जैसे रात्रि जागरण ज़्यादा ना करें, दिन को काम के लिए बताया आपने, श्रम करने के लिए बताया, तो दिन में श्रम करें
और रात्रि समय पर ही आप सो जाएं, जिसके कारण अनेकों रोगों को और कम से कम श्वास संबंधी रोगों को आप आमंत्रित नहीं करोगे। धन्यवाद डॉक्टर, आप हमारे शो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर निरोगी रहना है तो डॉक्टर ने जो भी कहा है उन बातों पर जरूर अमल करें, आपको बीमारी छू भी नहीं पाएगी। और एक बिल्कुल मुफ्त दवा तो मैं आपको बताती हूँ, वो है मुस्कुराना। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए और बीमारियों से दूर रहिए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें मैसेज कर सकते हैं।